नमस्कार भक्तजनों। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की कथा। माँ सिद्धिदात्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों से को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन सिद्धिदात्री विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व और विशत्व के ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैतर्य पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इसी प्रकार हैं। अणिमा लघुमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशत्व विशित्व सर्व कामना वाश्यता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण प्रकार्य प्रवेशन वाक्सिद्ध कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार कारण समर्थ अमरत्व सर्वन्यायकत्व भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्राप्त करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया है। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक तथा परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति की हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य हो उसका सर्वत्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाले हैं। इनकी आराधना से जातक को अणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशत्व सर्व काम वाश्यते दूर श्रवण पर कामा प्रवेश वाक सिद्धि अमृत्व भावना सिद्ध आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र ही हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वें के दिन इसका जाप करना चाहिए। यह देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का
पात्र बनाओ। अब आइए श्रवण करते हैं नव दुर्गा की कथा। अब आप आइए श्रवण करते हैं नव दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले रूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने का निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय प्रजापति दक्ष, किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार से कम नहीं हो रही थी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी कुछ नहीं कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि भगवान शिव की तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को ना ही सह सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल ही वहीं त्याग दिया, योगियों द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पर्वतराज हेमवती उन्हीं के नाम से हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से ही हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। अब आइए श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय की घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तप पर चारी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग से निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार साल वर्षों तक निर्जला और निराहार तपस्या करती रहीं। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धि गण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करते हुए अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने
आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, हे देवी, आज तक किसी ने भी किसी प्रकार कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिकी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली थी। उस परीक्षा में माँ देवी उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप श्रोताओं और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रवण करते हैं माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के देवी पार्वती जहाँ राजा के महल लौट आई। राजा हिमवान देवी मैनावती और अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस व्रत से बहुत खुश थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवात के महल में गए। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है। वो जो सुविधा को धारण करते हैं, उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की कोई परवाह नहीं है। वह जैसे ही वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बलियां थी। उनके बाल सुलझे हुए थे और उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, माँ पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी तरह से कोई सुंदर या दुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अपने पति जैसी अलंकृत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पर्वत ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसे कि हमने उनके ब्रह्मचारी रूप में देखा है, वह सप्त ऋषियों के लिए शैल सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा और वह भोलेनाथ को शांत होने के लिए विवाह के लिए सुखद स्वरूप प्रस्तुत किया करने के लिए मनाने के लिए गई। देवी पार्वती ने शिव स्वयं को तीव्र रूप से मैल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शास्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा की जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव जी से शांत रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान शिव को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। भव्य विवाह के बाद देवी माँ पार्वती एक शालीन और नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे रहते थे और देवी पार्वती हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर लिया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसलिए तारकासुर भयभीत था।
उसने नव नव विवाहितों के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी, जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश में केवल अपनी पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों के असुरों के तरीकों में मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जतुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई। उन्होंने शिव जी से इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। तभी माता पार्वती जी को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अकेले जतुकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था, जो कि चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान में रोशन करने के लिए उनके माथे पर विराजमान हो। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय के भेड़ियों का एक झुंड दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द पता चल गया कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ से आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जतुकासुर के सर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के रूप को महादेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महामंडित किया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए घंटे के आकार के अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हो 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी और रुद्राक्ष माला तथा कमंडल युक्त पानी का बर्तन है। जबकि उनके हाथ एक अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा की। अब आइए श्रवण करते हैं माता कुष्मांडा की पौराणिक कथा। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली हुई अंधेरे उजाले में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहस प्रकाश एक दिव्य रूप के बदल गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माता कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की सी हंसी के साथ यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इसी देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया है। देवी कुष्मांडा के मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब यह सूर्य भगवान के मूल में रहती है तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है, इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों को, पापों को दूर कर सकता है। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है
वृद्ध होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। दुख विपत्ति और कष्ट मुक्ति मिलती है। उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाते हैं। इनके साथ उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियात्रियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इसी देवी का वाहन सिंह, संस्कृत में कुमंडे और कुमांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुमांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक हैं। ब्रह्मांडों का सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रेम से बोलिए जय ओ माता कुष्मांडा। अब आइए श्रवण करते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए, सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे, अतः वो तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उनकी मृत्यु जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, वह बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं को अत्याचार शुरू कर दिया था। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र हो ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और इस सृष्टि के तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं की इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन किया। तब भगवान शिव जी पार्वती के प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती को तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल्यावस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान की। प्रिय श्रोताओं, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार आरंभ कर दिया था। अतः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशे वाली भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए और दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी है उनमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद की मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। यह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माँ है। इनका पूजन संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अर्धरात्रि देवी हैं। इनका उपासक
अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग दुर्लभ होता है। स्कंद माता के मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंद्र वीर चा माया चा मुंड प्रा जानिता नमामि चा देवसी चा काम चंड विग्राम। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए स्कंद माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं माता कात्यायनी की पौराणिक कथा। जब असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया तब ऋषि मुनियों ने समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माता आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। कात्य नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सप्ती अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माता की कात्यायनी के रूप में से विख्यात हुई। इन जुड़ी एक दूसरे कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा काल यमुना के तट पर की थी। यह वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी का पूजा की और इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति के परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्त की उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सफलता से अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके रोग शोक संताप भय और आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माता शेरा वाली, ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रवण करते हैं माता कालरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों में मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीव संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्टों दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अतः अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और समस्त प्राणियों और वो अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इन संकट से छुटकारा पाने दिलाने और समस्त प्राणियों को सुरक्षा का वचन दिया। शिव जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपकी तेज का सामना तीनों लोक में नहीं हो सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करके निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद नीचे गिरेगी वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता है। माँ दुर्गा ने
दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो गई थी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के दल पे प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का ढेर लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए थे। उन्होंने असली कार से रक्त बीज का वध करना था। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज का प्रहार करती वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि उसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, काल रात ने उसका रक्त नीचे नहीं गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप काल रात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ काल रात्रि देवी सातवें स्वरूप के रूप में समर्पित स्थापित है। प्रिय भक्त गणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उनके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है तो जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनकी उग्रता का प्रतीक है। उनके गले में बिजली की माला है जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्वास अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकली रहती हैं। इसका वाहन दहकता गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा से सभी की आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काट और नीचे वाले हाथ में खंडक कुठार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। अतः भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पूर्णता ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय। जय माता काली। अब आइए श्रवण करते हैं माता गौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज्य के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया था। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध से देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। चूंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण उन्हें माता ब्रह्मजानी के नाम से भी जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी शक्ति की परीक्षा भी लिया और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल से माता पार्वती
पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने इनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दुधिया सफेद रंग और गौर वर्ण वाली थी, शंख चंद्रमा और कुंद्र फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लपेटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चौकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर के मुद्रा में प्रदर्शित है। माँ गौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध, उनके और पापों को अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। उनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अमोघ फल की प्राप्ति हो जाती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रवण करते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों का संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए भूमिका को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव और महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों पर तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया और तीनों को शक्ति के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इसी तरह से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना का पालन और संसार का संहार का कार्य प्रचलित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री को कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और आधा अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण की कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते हैं, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षक करती हैं। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो कि न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नाचता था और उनके गढ़ ऋषियों के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करता था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसकी वध नहीं कर सकता, इसलिए वह स्वयं त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। निरकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने बस में कर लिया था। दैत्य राज्य से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता के कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। सब कुछ हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसी के बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माताएं का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चढ़ पादुकाएं बनी। नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र
सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह, और इसी कारण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दैव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी का पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा दुष्प्रभाव किस प्रयोजन से किया है, मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। इसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद राक्षस क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के प्रभाव से दुर्गम ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गम ने अहंकार के वश में होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया और जीव अन्न और जल के लिए छटपटा रहे थे। तभी लोकों में त्राह मची। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धरात्रि, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शंभु, निशंभ, चंड, मुंड, कपट, महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर कष्ट आएगा आप हमारा उद्धार करोगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल का अनन्य धाराएं प्रभावित कर चारों ओर जल प्रभावित कर दिया। गायों के लिए घास और अन्य जीवों को लिए जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गम ने यह सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त अस्त्रों का वध किया और त्रिशूल से दुर्गम का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नमः दुर्गे में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजन की नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक पलकों से सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति होती है। जय माँ दुर्गा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।